आउटब्रीडिंग का मतलब ये है कि जो डिफरेंट प्लांट वेराइटीज़ आपस में पॉलिनेशन करें, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर पॉलिनेशन ना हो ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, इसलिए आउटब्रीडिंग होता है। और कौन कौन सी चीज़ें इसे सपोर्ट करती हैं? डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब डिफरेंट टाइम्स पे जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है उनका मैच्योर होना, लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे, ताकि वो एक ही हो, यानी कि वो ऑटोगैमी ना हो जाए। हर्कोगैमी, यानी कि हर्कोगैमी होता है सेपरेशन बिटवीन मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट इन फ्लावर, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन अगेन ना हो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि अपने ही पोलन ग्रेन कंपैटिबल ही नहीं होते अपने फ्लावर के साथ। और यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि एक प्लांट या तो सिर्फ मेल ही होगा या सिर्फ फीमेल ही होगा, एक ही सेक्स होगा एक प्लांट में। ये सारी चीज़ें आउटब्रीडिंग को प्रमोट करती है। मोनोशियस, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स किस किस में होते हैं? मेज में और कैस्टर में, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं ये, यानी मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में होता है। और डायोशियस यानी कि यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक प्लांट या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ये पापाया में होता है ऐसा डायोशियस कंडीशन। पोलन पिस्टल में क्या होता है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस, कंपैटिबल पोलन जर्मिनेटर्स, जो पोलन कंपैटिबल होगा सिर्फ वो जर्मिनेट करता है। ट्यूब एंटर्स वाया जर्मपोर, जो ट्यूब होता है वो जर्मपोर के थ्रू निकल जाता है, फिर माइक्रोपाइल के थ्रू साइनर्जिड्स में एंटर करता है थ्रू फिलिफॉर्म apparatus। उसके बाद वो डबल फर्टिलाइजेशन करता है, वो हम आगे देखेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इमैस्कुलेशन इसमें किया जाता है, यानी पहले फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, जो स्टेमिन होता है, उसको काट दिया जाता है, जो एंथर्स होते हैं उनको काट दिया जाता है, और फिर बैगिंग की जाती है उस फ्लावर की, उसे कवर किया जाता है, और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैरी आउट की जाती है, फिर लास्ट में रिबैगिंग की जाती है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो सिंगैमी होती है जिसमें जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है, और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो कि ट्रिप्लॉयड होता है। एक्चुअल में इसमें ना मेल गैमीट फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लाई के साथ जो सेंट्रल सेल में होते हैं, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और टुगेदर सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं मिला के। और ये इवेंट, डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एंडोस्पर्म फॉर्म्स बिफोर एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो बनने से पहले ही बनता है ताकि एश्योर्ड रहे कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल जाए। टेंडर कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, उसमें अभी सेलुलराइजेशन नहीं हुआ होता है, जो वाटर होता है ना कोकोनट का वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। डाइकॉट एम्ब्रियो में दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं, एक प्लूम्यूल होता है और एक रेडिकल होता है। और मोनोकॉट एम्ब्रियो में, मोनोकॉट सीड में क्या होता है? सिक्योटेलम होता है जो कि इसका कॉटिलिडॉन होता है। कोलेप्टाइल एंड कोलारिजा भी होता है। एल्ब्यूमिनस सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म रहता है वो उनकी एग्जाम्पल्स है मेज एंड कैस्टर। और एक्स एल्ब्यूमिनस जिनमें एंडोस्पर्म खत्म हो चुका होता है, इसकी एग्जाम्पल्स है पी और ग्राउंडनट। पेरिस्पर्म होता क्या है? ये रेसिडुअल न्यूसीलस होते हैं, न्यूसीलस जो रह जाती हैं, बच जाती हैं, वो पेरिस्पर्म बनाती है। ट्रू वर्सेस फॉल्स फ्रूट, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू जो है ये फॉल्स फ्रूट्स हैं क्योंकि इनमें थैलेमस पार्ट लेता है एप्पल फ्रूट फॉर्मेशन में। पार्थिनोकार्पी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर एग्जांपल बनाना, जब फ्रूट बन जाए लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए, जैसे कि बनाना। एपोमिक्सिस क्या है? इसमें सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी में फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन था, एपोमिक्सिस में सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन है। पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि मनी एम्ब्रियोज, बहुत एम्ब्रियोज होते हैं, एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज होते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स है साइट्रस एंड मैंगो। एंड इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग हाइब्रिड विगर, ये जो इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हाइब्रिड प्लांट्स वगैरह उनकी प्रोपगेशन में बहुत हेल्पफुल होता है ये। बाय एंड सब्सक्राइब।